हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये AP गिवन है, इनमें बॉक्स के अंदर से मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। अब जैसे इसमें 2 है, सेकेंड टर्म मिसिंग है और इसमें थर्ड टर्म 26 दे रखी है। इस तरह से इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, इन पाँचों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म मिसिंग है। फर्स्ट टर्म तो है हमारी 2, सेकेंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म है हमारी 26। तो अब हमें इसमें डी पता नहीं है। फर्स्ट टर्म ए बराबर क्या होती है 2, इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो हम लिख देते हैं ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है। अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमें डी पता होना चाहिए। अब ये है हमारी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो A3 कैसे निकालते हैं, A + 3 - 1 D, और वो थर्ड टर्म अपने को कितनी दे रखी है 26 दे रखी है। ये किस तरीके से आया, हमारा चूँकि फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का A + n - 1 D, इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पे थर्ड टर्म हमको 26 गिवन है इस क्वेश्चन में, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A + 2D = 26। ये आ गई वैल्यू इसमें। अब A की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो हमने निकाली थी, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से A की वैल्यू सेकेंड में पुट करने पर, पुट द वैल्यू ऑफ A इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट किया तो ये हुआ A3 = A + A की जगह हम लिख देते हैं 2 + 2D = 26। अब हमको D निकालना है, तो 2D = 26। 2 अगर अपना इधर राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 26 में से 2 गए तो कितना बचा हमारा 24। तो D बराबर क्या हुआ, 2 नीचे चला जाएगा तो ये हुआ 24/2। तो D की वैल्यू हमारे कितनी आ गई, D = 12। D की वैल्यू आ गई 12। तो हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया, तो ये हमारा D हो गया। अब हमें कौन सी टर्म मिसिंग थी, सेकेंड टर्म निकालनी है। तो सेकेंड टर्म निकालने का फॉर्मूला वैसे हमको पता है A + D, लेकिन फॉर्मूले से भी देखें तो क्या होगा A + 2 - 1 D, ये निकालना है। A की वैल्यू पुट करें, A की वैल्यू थी 2 और 2 - 1 हो गया, यानी D आया +12, तो ये हो गया 14। यानी हमारी जो A2 मतलब सेकेंड टर्म आई वो क्या आई 14 आई। तो हम लिख देंगे सेकेंड टर्म इज 14। तो हमारे बॉक्स में हमको क्या रखना पड़ेगा 14 लिखना पड़ेगा। तो हमारा मैं क्वेश्चन शो करती हूँ, इसमें हमने बॉक्स ब्लैंक छोड़ा है, तो इसके अंदर क्या टर्म आ जाएगी 14, क्योंकि हम जानते हैं ये वाली फर्स्ट टर्म होती है, दिस इज़ A1, दिस इज़ A2 सेकेंड टर्म, दिस इज़ A3। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। अब इसमें हमको फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, ये वाला बॉक्स खाली है। सेकेंड टर्म हमारी 13 है, थर्ड टर्म मिसिंग है, बॉक्स खाली है, और फोर्थ टर्म 3 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है हमारी वो क्या हो गई A1, जो कि फर्स्ट टर्म होती है। ये वाली हमारी टर्म है A2, ये हमारी टर्म है A3, और ये है हमारी A4। यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है, A1 और A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और A2 और A4 गिवन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो A2 है, A2 बराबर है हमारा 13 एंड A4 = हमारा है 3, हमने यहाँ लिख लिया। तो A2 और A4 पे फॉर्मूला अप्लाई करके हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। अब हम A2 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम कि जो A2 निकालनी है, A2 आपको गिवन है 13, तो A2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, A + n - 1 D, n - 1 यानी 2 - 1 D = अपने को कितना दे रखा है 13 दे रखा है। अब हम इसकी वैल्यू अगर करेंगे तो ये हो जाएगा A + D = 13, A + D = 13। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अभी हमने सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला लिख लिया, थर्ड टर्म हमारे मिसिंग है और फोर्थ हमको पता है वो कितनी है 3। यानी हम कह सकते हैं A4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A + 4 - 1 D = 3। ये हुआ A + 3D = 3। ये हमारी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये वाली आ गई अपनी सेकेंड इक्वेशन।
अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ए और डी निकालना है। ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है और डी हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पास लिख लेते हैं a प्लस डी इज़ 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब इन दो इक्वेशन की मदद से a और d की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिख रहा है इनके कोफिशिएंट सेम है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से अगर सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें तो a कैंसिल हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो a में से a गया तो कट गया, -3d और ये प्लस डी है तो ये क्या आ गया -2d। और इधर करें तो हमारा 13 प्लस का 3 माइनस का, तो ये हुआ तो क्या हो गया प्लस के 10। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 10 अपॉन -2, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो क्या हो गया -5। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे -5 आ गई। अब d की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रखकर हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो यह a प्लस डी की जगह हमने रखा -5 इज इक्वल्स टू 13। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हुआ, a प्लस माइनस माइनस हो गए, अब -5 इज इक्वल्स टू 13, 5 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ 13 प्लस 5, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 आ गई। तो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 18 और d हमारा आ गया था -5, यानी एक तो हमारी ये वैल्यू आ गई 18 और एक हमारी ये आ गई -5। इनकी मदद से अब अपने को कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म भी निकालनी है और थर्ड टर्म भी निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म हमारी होती है a, तो a तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है a और a की वैल्यू कितनी आई 18। तो फर्स्ट जो अपना बॉक्स है उसमें आ जाएगा 18। अब आपको निकालनी है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं हम, थर्ड टर्म का फॉर्मूला वो लगाते हैं हम a प्लस n-1 d वाला, तो 3 - 1 d, a की वैल्यू है 18, 3 में से 1 गए तो 2 और d की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी अभी -5, तो ये हो गया 18 प्लस माइनस 10, ये प्लस माइनस हो गया और 5 2 10 हो गए, 18 में से 10 गए तो हमारी थर्ड टर्म कितनी आ गई 8 आ गई। तो हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी 18 और थर्ड टर्म हमारी आ गई 8, यानी पहले बॉक्स में तो अपना 18 फिल कर देंगे और उस दूसरे वाले बॉक्स में हम 8 फिल कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारा आंसर आ गया 8। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करें कि जो हमने ब्लैंक जो स्पेस बनाया है उसके अंदर हम ये वैल्यूज़ को फिल कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट तो नंबर की जो टर्म है, अब हम जानते हैं कि इसमें फर्स्ट जो टर्म है ये हो गई a1 फर्स्ट टर्म, ये है हमारी a2, ये हमारी है a3 जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, और ये है a4। तो हमारे को सेकंड एंड थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है और फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म दी हुई है। फर्स्ट टर्म दी हुई है तो अपने को पता है फर्स्ट टर्म पहले क्या लिखते हैं हम a, हमारे इक्वेशन AP किस फॉर्म में होती है a प्लस डी, हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ a प्लस डी a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म के लिए हम क्या लिखते हैं a प्लस 3d। ये हमने डायरेक्टली आएगा तो वही, सेकेंड टर्म है तो 2 - 1 करें तो 1d, वही चीज़ है। तो जो फर्स्ट टर्म होती है वो a के बराबर होती है, तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, यानी a की वैल्यू तो निकल गई। फिर आपको फोर्थ वैल्यू दी हुई है, यानी a4 की वैल्यू दी हुई है अपने को 9 1/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 2 18 प्लस 1, यानी ये क्या हो गई 19/2। और a4 को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 4 - 1 d इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आई 19/2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम, a की वैल्यू अगर अपनी ये निकल गई थी, a की वैल्यू ऊपर हमने डायरेक्ट गिवन थी आपको, बस आपको ये बताना था कि जो फर्स्ट टर्म होती है वही a होती है। तो इसमें a की वैल्यू पुट करी तो ये हुआ 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। सिंप्लीफाई करेंगे 3d इधर ही रखा, 5 को राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस का हो गया, तो ये 19/2 माइनस 5, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 3d इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया तो नीचे 2 आया, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, 1 से मल्टीप्लाई किया 19 को तो 19, माइनस साइन है, 1 से डिवाइड किया इसको तो 2 आया, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, यानी आ गया ये अपना 9/2। ये किसकी वैल्यू आई 3d की। अब d बराबर निकलेंगे तो क्या होगा 3 नीचे आ जाएगा, ये आ गया।
डी इज इक्वल टू ये हो गया। अब इसको हमने काटा, 3 3 जा 9, तो ये क्या हुआ, डी की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आई 3/2। अपने को सेकेंड एंड थर्ड टर्म पूछी है, तो सेकेंड टर्म निकालने का मेथड क्या है, सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है 3/2। अब इसको एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम इनका आ गया 2, 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, ये आया 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 1 प्लस 3, तो ये आ गया अपना 13/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 13/2। अब अपन नेक्स्ट निकालेंगे, नेक्स्ट वैल्यू है A3 जो आपको निकालनी है। तो A3 इज इक्वल्स टू, A3 की वैल्यू होती है A प्लस 2D। A की वैल्यू है 5 प्लस 2, D की जगह हम लिख देंगे 3/2, 2 2 कट गए और 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए। एक तो A2 की वैल्यू आ गई जो कितनी आई 13/2, एक आंसर तो ये हो गया, एक वैल्यू आई हमारे पास 8, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। तो इसको हम बॉक्स में लिख देंगे। अब सेकेंड टर्म की वैल्यू है 13/2, तो सेकेंड टर्म वाला बॉक्स में क्या फिल करेंगे हम, इसमें सेकेंड वाले में हम क्या फिल करेंगे 13/2, और नेक्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म दे रखी है हमारे को, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालनी है, और ये दे रखी है हमारे को 6 टर्म दे रखी है। क्योंकि तो इसमें कितनी टर्म हो गई हमारे पास, इससे लिख लेते हैं A1, ये है A2, ये है A3, A4, A5 और ये है A6, 6 टर्म्स हैं। तो उसमें से सेकेंड से लेकर फिफ्थ तक की हमको निकालनी है। अब हम यहाँ लिखते हैं जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, A होती है। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4 है, तो A की वैल्यू आ गई -4। अब जो A6 नंबर की जो टर्म है उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 6, तो 6 नंबर के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, A + n-1 यानी 6 - 1 D इज इक्वल्स टू 6, यही होगा। अब A + 5D इज इक्वल्स टू 6, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें A की वैल्यू पुट करी तो A की वैल्यू कितनी है, -4 + 5D इक्वल्स टू 6, 4 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो ये हुआ 5D इज इक्वल्स टू 6 + 4 क्या हो गए, 10 हो गए। और D की वैल्यू क्या हुई, 10/5, यानी D की वैल्यू हमारे कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई 2। तो हमने, हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया। ये तो है D की वैल्यू और ये A की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। तो A और D आ गए, तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हम पहले निकालते हैं A2, सेकेंड नंबर की टर्म। सेकेंड नंबर की टर्म निकालने का क्या मेथड है, A + n-1 D, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, A + D। हम ऐसे कर सकते हैं A + 2 - 1 D इज इक्वल्स टू, वो निकालना है हमें। A की वैल्यू कितनी है, -4, 2 - 1 किया तो 1D, तो 1 से अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2, -4 में से 2 गया तो कितना बचा, -2, यानी सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो ये एक हमारा आंसर आया -2। अब थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म हो जाएगी A + n-1 D के फॉर्मूले से 3 - 1 D। A की वैल्यू रखा हमने -4, 3 - 1 2 हो गया 2, और D की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये हो गया -4, 2 2 जा 4 + 4, -4 में से 4 गए तो कितना बचा 0। तो नेक्स्ट वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब A4 भी निकालनी है हमें, तो A4 निकालना है तो वापस से हम क्या करेंगे, A + n-1 D, तो A + 4 - 1 D। A की वैल्यू कितनी हुई, -4 + 3 D की वैल्यू रखेंगे हम 2, तो हुआ -4 + 6, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो हमारा नेक्स्ट ये हो गया आंसर हमारा। अब A5 भी निकालना है हमें, तो A5 की वैल्यू होगी A + 5 - 1 D, ये हुआ। A की वैल्यू रखी हमने, A की वैल्यू आई -4 + 4 और D की वैल्यू आई 2, तो 4 2 जा 8, 8 में से 4 गए यानी -4 + 8, 8 - 4 गए तो कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। तो हमारा नेक्स्ट आ गया 4। तो ये चारों हमारे क्या आ गए, आंसर्स आ गए, जिन्हें हम ब्लॉक में फिल कर देंगे। तो हमारे ब्लॉक में क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो फर्स्ट है उसमें तो आ जाएगी -2, नेक्स्ट में आ जाएगी 0, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगी 2, फिर नेक्स्ट में आ जाएगी 4।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। इस 3rd के 5th पार्ट में हमको जैसे जो फर्स्ट टर्म है A1 वो नहीं दी हुई है, सेकेंड टर्म गिवन है A2, A3 भी नहीं गिवन है, वो हमको निकालनी है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है, और जो A6 है वो हमारे को नोन है। तो अब इसमें तो फर्स्ट टर्म भी पता नहीं है, यानी A की वैल्यू भी पता नहीं है, तो हम जो A2 और A6 पता है इससे 2 इक्वेशन बनाएंगे और A और D की वैल्यू निकालेंगे। A क्या होती है, फर्स्ट टर्म होता है, और D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो आपको पता है कि A2 बराबर हमको गिवन है 38। तो A2 के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 2 माइनस 1 1, यानी A प्लस D बराबर गिवन है आपको 38। तो हमारी इक्वेशन हो गई A प्लस D इज इक्वल्स टू 38। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमको 6 टर्म दी हुई है, 6 टर्म पता है हमको कितनी है, 6 टर्म 22 है। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 6 माइनस 1 यानी 5D। इक्वेशन हो गई हमारी A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 22। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम आगे A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा, लिख लेते हैं हम इनको साथ। A प्लस डी इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 22। ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको दोनों को हम देख रहे हैं कि हम सॉल्व करेंगे और ए फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उनका कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो ए में से एक कट गया। डी प्लस का है, 5D माइनस का है, तो क्या हो गया -4D। और 38 में से अपने 22 माइनस होंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा 28। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो था क्वेश्चन जो हमारा था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन +22 नहीं लेके क्या था, -22 था। तो ये -22 होगा तो 6 टर्म हमारी क्या हो जाएगी, -22 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, A6 बराबर क्या रख देंगे -22, और यहाँ पे फॉर्मूले में भी हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, और यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन हुआ और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में +22 ना होके क्या था, -22 था। तो जहाँ जहाँ +22 रखा है वहाँ पे हमने माइनस माइनस कर दिया। अब ये माइनस की जगह प्लस हो गया तो ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो गए तो ये हमारा हो गया 60। अब d की वैल्यू कितनी आई, d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगी 60/-4। अब हम जानते हैं ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, और 60 से 4 को डिवाइड करेंगे तो -15 आया, यानी हमारे पास d की वैल्यू आ गई -15। अब d की वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में अगर d की वैल्यू पुट की तो हमारा आया a प्लस d की जगह -15 इज इक्वल्स टू 38, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया, a इज इक्वल टू 38, 15 उधर जाके प्लस का हो गया, इनको ऐड किया तो a की वैल्यू आ गई अपने 53। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी निकल गई, a की वैल्यू निकल गई 53 और d की वैल्यू हुई यहाँ पे -15। तो अपने को फर्स्ट टर्म भी निकालनी थी, तो ये बराबर हम ये लिख सकते हैं कि a फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वो किसके बराबर होती है, a के बराबर होती है। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू अपना कितना निकल गया 53। अब हमको सेकेंड टर्म तो गिवन थी, थर्ड टर्म निकालनी थी। तो थर्ड टर्म के लिए यानी A3 फॉर्मूला लगा देते हैं हम उसका थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, इसको निकालना है। तो A की वैल्यू तो हमने रखी 53 प्लस 2, D की जगह हमने लिखा -15। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये है 53 तो है, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, और 15 2 जा 30। तो 53 में से 30 माइनस हुए तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने 23 वैल्यू आ गई इसकी, ये आ गया अपना 23। तो ये हमारा कौन सा आई, थर्ड टर्म आई। अब अपने को फोर्थ टर्म भी निकालनी है, तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, फोर्थ टर्म होगी A प्लस 3D। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, A की वैल्यू है 53 प्लस 3 और D की जगह हो गया -15। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हुआ 53 माइनस 45, माइनस करने पे क्या हुआ 8 आया, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो फोर्थ टर्म निकाल ली। फोर्थ टर्म के बाद अपने को कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म हम इधर निकाल लेते हैं।
फिफ्थ टर्म जो होती है वो होगी, फिफ्थ टर्म की हम वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4d। a की वैल्यू है हमारे पास 53 प्लस 4 और d की जगह पे हम क्या लिखेंगे -15। तो ये वैल्यू आ गई फोर्थ टर्म की 53, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और ये वैल्यू आ गई अपनी -7। तो फिफ्थ टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a5 से, तो ये a5 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर्स आ गए। पहला फर्स्ट टर्म आई 53, सेकेंड टर्म आई, और सेकेंड टर्म तो गिवन थी, थर्ड टर्म आई हमारी 23 और ये हमारे देख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई 53, इसको ये रही 53, थर्ड टर्म हो गई 23, फोर्थ टर्म हो गई 8 और जो फिफ्थ टर्म है वो भी हमने निकाली, वो कितनी आई -7। तो इनको हम बॉक्सेस में फिल कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम बॉक्सेस में फिल करते हैं तो वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, वो वैल्यूज़ हो जाएंगी फर्स्ट में, फर्स्ट टर्म हमारी निकली थी 53, तो ये 53 हो गया। फिर थर्ड टर्म हमारी निकली थी 23, उसके बाद अपना निकला था 8, फिर अपनी वैल्यू निकली थी -7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।